एक बार रिंकू जी ने मुझसे पूछा था कि तेरी सबसे बड़ी खामी क्या है? मैंने बोला मैं बहुत ट्रस्टिंग हूँ, मैं राइट। बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भरोसा करना बंद कर रहा हूँ, लेकिन किस पे भरोसा करना है वो परखना समझता हूँ। हुँ, हुँ। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा लर्निंग प्रोसेस है। यस, हमने शुरुआत में देखा जिस तरह आपकी दोस्ती थी, विकी, अंकिता, ऐश्वर्या, आप दोनों की जो दोस्ती थी, आपने मुझे एक बात अभी भी याद है कि कहा था कि जिस तरह दोस्ती ऐश्वर्या एंड विकी की है, उस तरह दोस्ती आपकी और अंकिता जी की नहीं है, मतलब फन लविंग दोस्ती जो बोलते जी, हैं। जी। तो उस दोस्ती के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह की दोस्ती थी आप चारों की? शुरुआत चारों से करेंगे। जैसे हम मिले थे एक रियलिटी शो में, स्टार प्लस का एक रियलिटी शो था। तो उसमें हम लोग स्मार्ट जोड़ी करके स्मार्ट शो जोड़ी। उसमें मिले थे। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी रियली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। एंड क्योंकि एक प्लेटफॉर्म था, कंपेटिटिव प्लेटफॉर्म था, तो कंपटीशन भी था, लेकिन वो हेल्दी, बहुत ही हेल्दी जोन में वो शो था। एंड वहाँ बहुत मज़े किए। आफ्टर द शूट एंड इन बिटवीन शूट्स विकी और मैं बहुत बॉन्ड करते थे। वी यूज्ड टू टॉक ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल, जैसे कि मतलब वी यूज्ड टू सी द वे वी आर। एंड उसको बहुत अच्छा लगता था। तो वो मुझे एज अ मैन टू मैन, एज हस्बैंड टू हस्बैंड मुझसे पूछता था कि भाई कैसे यार, हाउ डू आई बी लाइक यू, मैं हाउ डू आई बी अ मैन लाइक यू एंड हाउ डू बी अ हस्बैंड लाइक यू। राइट। एंड देन वो रिलेशनशिप्स की बात करना, शादी की बात करना, हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, ये सब चीज़ें बहुत हमने डिस्कशन किए। मतलब इमेजिन कीजिए, तीन जो भी दो तीन महीने का जो शो रहता है उसमें हर हफ्ते हम मिलते थे। बाद में कभी उनके घर पे पार्टी होती थी तो हम उस पर भी जाते थे, वहाँ भी बात होती थी। भले ही लाइट लेवल पे बात होती थी, लेकिन होती थी। तो मेरी और विकी की दोस्ती वैसी रही है। फिर विकी और ऐश्वर्या की हमेशा एक कैजुअल एंड कॉर्डियल फ्रेंडशिप रही है, जहाँ एक दूसरे की खिंचाई मस्ती होती रहती थी पहले से ही। इस शो में भी हुआ, उस शो में भी हुआ, और हम जब सोशल सेटअप में मिलते थे तब भी हुआ। अब रही बात मेरी और अंकिता की, तो हम लोग दोनों ने हमेशा ये जाना है कि उसने जाना है कि मैं जहाँ वो पवित्र रिश्ता करती थी, मैं वहाँ 12/24 करोड़ बार कर रहा था। तो एट द सेम टाइम एक तरह से मैं 1-2 साल पहले आया हूँ उनकी तक है। तो एक सिमिलर टाइम जोन से हम आए हुए हैं, जब से हम काम कर रहे हैं। तो उसको एक हम दोनों के पास एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे की कि देख, तूने भी यहाँ से शुरुआत की है, मैंने भी शुरुआत की है, तूने जो काम किया है मैंने भी काम किया है। तो इट्स लाइक एन इक्वल थिंग, वी ऑलवेज हैव एन इक्वल म्यूचुअल रिस्पेक्ट अबाउट दैट। रही बात ऐश्वर्या और अंकिता की, तो हमेशा उन दोनों ने इवन इन स्मार्ट जोड़ी कहा था कि एक दूसरे को यार बड़े सिमिलर लगते हैं हम एक दूसरे को यार। इसीलिए अंकिता ने वहाँ पर बिग बॉस के घर में भी शुरुआत में एक एक बहुत ही छोटा सा एक वाकया हुआ था, जहाँ पर सोनिया किसी चीज़ को लेकर नाराज थी, ऐश्वर्या समझा रही थी, अंकिता जंप्ड इन, ऐश्वर्या ने बोला 1 सेकंड रुकना, और उसने बोला नहीं तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकती। वहाँ पर एक ऐसी कोई एक झड़प हो गई थी। एंड इस चीज़ को बाद में अंकिता ने एड्रेस किया अगले दिन। उसने बोला कि नहीं ऐश्वर्या, कोई कोई प्रॉब्लम है मुझसे, और उसने बहुत अग्रेसिवली वो पूछा। मैंने क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रही है, शांति से बात कर। बोला नहीं मुझे पूछना कुछ प्रॉब्लम है मुझसे क्या। मैंने बोला 1 सेकंड। मैंने ऐश्वर्या को बोला, ऐश्वर्या इधर, बच्चे कुछ पूछ रही है, शी हैज़ अ प्रॉब्लम और नॉट, व्हाट प्रॉब्लम विल आई हैव नो प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो उसने बोला कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं अंकिता, लेकिन आपका बिहेवियर थोड़ा ऑड लगा मुझे कल रात को, जिस तरह से आपने मुझे वो रोका। उसने बोला नहीं ऐश्वर्या, मुझे लगा कि तूने तूने बहुत रूडली बिहेव किया। और एक बात बताती हूँ ऐश्वर्या, मुझे बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि ना तू और मैं बहुत सेम है, तो मैंने हमेशा तुझे एक 1 हैंड डिस्टेंस पे रखा था। मुझे लगता था कभी ना कभी हमारा झगड़ा हो जाएगा। तो ऐश्वर्या ने ये बोला कि तो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज, आपने हमें दूर रखा है, हमने आपको दूर नहीं रखा है। सो ये चीज़ तभी ऑन कैमरा इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, वहाँ ईशा भी थी, नवीद था, तहलका था, हम सब ने मैं भी खड़ा था वहाँ पर, बात हो रही थी। तो दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशन दैट दे हैव शेयर्ड पहले से, कि एक दूसरे को ऐसा लगता था कि एक दूसरे जैसे हैं, वेरी सिमिलर पर्सनैलिटीज, वैसे वो बोलती थी।